जब मैं खुद को कठिन समय में पाता हूँ, माँ सरस्वती मेरे पास आती हैं और बुद्धिमत्ता के शब्द बोलती हैं। लेट इट बी, ये प्रतीकात्मक शब्द बीटल्स से एक गहरी सच्चाई व्यक्त करते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो बौद्ध दर्शन के साथ पूरी तरह मेल खाती है। लेकिन वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि लेट इट बी? हम जीवन की चुनौतियों को बिना प्रतिरोध के कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दुख को छोड़ सकते हैं और वर्तमान क्षण में शांति पा सकते हैं? आज हम इस सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्य के पीछे की बौद्ध बुद्धिमत्ता की खोज करते हैं और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। दुख और इसके कारणों को समझना। बौद्ध धर्म एक सरल लेकिन गहन सत्य से शुरू होता है। जीवन में दुख होता है, चाहे हम कोई भी हों या किसी भी जगह से आए हों। हम सभी दर्द, हानि और निराशा का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने यह सार्वभौमिक वास्तविकता 2.500 साल पहले पहचानी थी और दुख को समझने और अंततः उससे मुक्त होने का मार्ग प्रस्तुत किया। यह मार्ग 4 आर्य सत्यों से शुरू होता है जो बौद्ध बुद्धिमत्ता की नींव हैं। पहली सच्चाई सीधे साधे शब्दों में है। दुख मौजूद है। शारीरिक पीड़ा से लेकर भावनात्मक कष्ट तक कोई भी कठिनाई से मुक्त नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म वहीं नहीं रुकता। ये हमें गहराई से देखने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरी सच्चाई बताती है कि दुख का कारण है आसक्ति और लालसा। हम चीजों, रिश्तों, भौतिक वस्तुओं, यहां तक कि अपनी पहचान से चिपकते हैं, यह मानते हुए कि वे हमें स्थायी खुशी देंगे। लेकिन जीवन की हर चीज अस्थायी है। जब हम किसी अस्थायी चीज से जुड़ जाते हैं, तो जब वो बदलती या गायब होती है, हम अवश्य ही दुख अनुभव करते हैं। जिंदगी के उन पलों के बारे में सोचिए जब आपने सबसे अधिक दर्द महसूस किया। एक टूट गया रिश्ता, किसी प्रियजन का नुकसान, एक सपना जो पूरा नहीं हुआ। दुख अक्सर केवल घटना से नहीं आता, बल्कि हमारी उस पर प्रतिरोध से आता है। हम चाहते हैं कि चीजें अलग होती। हम यादों को पकड़ कर रखते हैं। हम परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये प्रतिरोध ही हमारे दर्द को गहरा करता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख को कम करने का तरीका परिहार या दबाव से नहीं, बल्कि समझ और छोड़ देने से है। ये हमें तीसरी और चौथी आर्य सच्चाइयों की ओर ले जाता है। दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। एक मार्गदर्शक सिद्धांतों का सेट जो हमें बुद्धिमत्ता, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के साथ जीने में मदद करता है। लेकिन समाधान में उतरने से पहले हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम कहाँ हैं। कल्पना कीजिए कि आप वाराणसी में एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। अगर आप अंधकार से लड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप एक दीपक जलाते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। दुख को पहचानना उस दीपक को जलाने जैसा है। ये हमें अपनी वास्तविकता देखने और स्वतंत्रता की ओर पहला कदम उठाने की अनुमति देता है। तो इसका लेट इट बी से क्या संबंध है? ये गीत हमें याद दिलाता है कि कठिनाई के क्षणों में बुद्धिमत्ता फुसफुसाती है, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे छोड़ दो और जो होगा उस पर भरोसा रखो। बौद्ध धर्म भी यही संदेश देता है। दर्द का प्रतिरोध करने के बजाय हम इसे स्वीकार करते हैं। जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, उससे चिपकने के बजाय हम उसे छोड़ देते हैं। दुख और इसके कारणों को समझकर हम उन पीड़ा के चक्रों से मुक्त होने लगते हैं जो हमें फंसाए रखते हैं। और जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम वास्तव में अनित्य को अपनाने, ध्यान विकसित करने और एक खुले, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण हृदय के साथ जीने का तरीका सीखेंगे। अनित्य का स्वभाव। अगर जीवन के बारे में एक अविवादित सत्य है, तो वो ये है कि सब कुछ बदलता है। मौसम बदलते हैं, लोग आते और जाते हैं। हमारे विचार और भावनाएं गंगा नदी की लहरों की तरह उठती और गिरती हैं। फिर भी, इसे जानते हुए भी, हम अक्सर परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं। हम पलों, रिश्तों और यहां तक कि अपनी पहचान से भी चिपक जाते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे वैसी ही रहेंगी। और जब ऐसा नहीं होता, तो हम दुख महसूस करते हैं। बौद्ध धर्म में इस अवधारणा को अनित्य और निक्का के रूप में जाना जाता है। ये समझ कि कुछ भी स्थिर, स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं है। ये केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, यह वास्तविकता का स्वयं का स्वभाव है। वाराणसी में नीम का पेड़, जो आज ऊंचा खड़ा है, एक दिन मुरझा जाएगा। जिस क्षण में हम खुशी महसूस करते हैं, वह अगले क्षण में दुख में बदल सकती है। हमारे अपने शरीर, जिन्हें हम अक्सर साधारण मान लेते हैं, लगातार कोशिका दर कोशिका, सांस दर सांस बूढ़े होते जा रहे हैं। लेकिन अगर अनित्य इतना प्राकृतिक है, तो हम इसके साथ क्यों संघर्ष करते हैं? इसका उत्तर लगाव में निहित है। हम स्थिरता, निश्चितता और नियंत्रण की लालसा रखते हैं। हम अपने जीवन को दिनचर्या,
रिश्तों और वस्तुओं के इर्द गिर्द बनाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे हमें स्थायी खुशी देंगे। लेकिन जब चीजें अनिवार्य रूप से बदलती हैं, जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, जब हमारी जवानी फीकी पड़ती है, जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे नीचे की जमीन गायब हो गई हो। बोधगया में बुद्ध ने जीवन की तुलना बहती नदी से की। हम अक्सर पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे हम कितनी भी कसकर पकड़ें, ये हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। जितना अधिक हम प्रवाह का विरोध करते हैं, उतना ही अधिक थक जाते हैं। लेकिन जब हम इसके खिलाफ नहीं बल्कि इसके साथ बहना सीखते हैं, तो हमें शांति मिलती है। यही लेट इट बी बौद्ध ज्ञान के साथ इतनी सुंदरता से मेल खाता है। ये गीत हमें चीजों को बदलने के लिए मजबूर करने या जो बीत गया है उसे पकड़ने के लिए नहीं कहता। ये बस फुसफुसाता है, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो, बदलाव से डरने के बजाय। हम इसे गले लगा सकते हैं, जो खो गया है उसके लिए शोक करने के बजाय। हम जो था उसकी सराहना कर सकते हैं और जो आने वाला है उसके लिए खुद को खोल सकते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे मुक्तिदायक अनुभूतियों में से एक ये है कि अनित्य से डरना नहीं चाहिए। यही जीवन को कीमती बनाता है। यदि सब कुछ स्थायी होता, तो कोई विकास नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नई अनुभव नहीं होती। चीजों की क्षणिक प्रकृति ही उन्हें सुंदर बनाती है। जयपुर में सूर्यास्त अत्यंत सुंदर है क्योंकि यह हमेशा के लिए नहीं रहता। एक गीत हमें प्रभावित करता है क्योंकि इसका अंत होता है। मुंबई में किसी प्रिय व्यक्ति के साथ गहन संवाद अर्थपूर्ण होता है क्योंकि हम जानते हैं कि समय सीमित है। तो हम इस समझ को दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? बदलाव का सामना करते समय इसके विरोध के बजाय पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? खुशी का अनुभव करते समय उस क्षण में पूरी तरह डूब जाएं, ये जानते हुए कि यह अस्थायी है और यही इसे सुंदर बनाता है। नुकसान से निपटते समय याद दिलाएं कि कुछ भी वास्तव में गायब नहीं होता, ये बस बदल जाता है। हमारे प्रिय लोग हमारी यादों, हमारे कार्यों और उनके प्रभाव में जीवित रहते हैं। अनित्य को अपनाकर हम खुद को अनावश्यक दुख से मुक्त कर लेते हैं। हम अतीत से चिपकना या भविष्य की चिंता करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ये पता लगाएंगे कि लगाव को छोड़ना बेपरवाह होना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को स्वतंत्रता और शांति के साथ अपनाना। अलगाव का अभ्यास करना। यदि अनित्य जीवन का स्वभाव है, तो हम फिर भी क्यों दुख पाते हैं? इसका उत्तर लगाव में है। हम चीजों, रिश्तों, भौतिक वस्तुओं, यहां तक कि अपने विश्वासों से चिपकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन जब वे अनिवार्य रूप से बदलते हैं, तो हम पीड़ा का अनुभव करते हैं। बौद्ध धर्म में यही वो जगह है जहां अलगाव का अभ्यास आवश्यक बन जाता है। अक्सर अलगाव को गलत समझा जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसका अर्थ है भावनात्मक रूप से खुद को काट लेना, बिना प्रेम के जीना या सभी इच्छाओं को त्याग देना। लेकिन वास्तव में अलगाव का मतलब जीवन को नकारना नहीं है। इसका मतलब है इसे पूरी तरह अनुभव करना, बिना चिपके। इसका अर्थ है बिना अधिकार जताए प्रेम करना, बिना सनक के काम करना और बिना नुकसान के डर के जीना। ये जीवन की हर चीज को खुली हथेलियों से थामने की क्षमता है, न कि मुट्ठियों से कसकर पकड़ने की। हम क्यों चिपकते हैं? मन नियंत्रण चाहता है। हम मानते हैं कि यदि हम किसी चीज को मजबूती से पकड़ लें, तो हम नुकसान, पीड़ा या परिवर्तन को रोक सकते हैं। इसी कारण लोग अंत से डरते हैं, चाहे वो रिश्ते का अंत हो, जीवन का कोई चरण हो, या अपनी ही उपस्थिति का अंत। सोचिए उन समयों के बारे में जब आपने किसी चीज को लंबे समय तक पकड़े रखा, जबकि उसे छोड़ देना चाहिए था। मुंबई में एक नौकरी जो अब आपको संतुष्ट नहीं करती थी, दिल्ली में एक रिश्ता जो अपने अंतिम चरण में था, या अपने बारे में कोई विचार जो अब आपके बदलते व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता था। जितना अधिक आप चिपके, उतना अधिक आप दुख पैदा करते हैं। यही बौद्ध धर्म हमें दृष्टिकोण बदलने का आमंत्रण देता है। अलगाव को खोने के रूप में देखने के बजाय हम इसे स्वतंत्रता पाने के रूप में देख सकते हैं। जब हम चिपकना बंद करते हैं, तो हम जीवन को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं। हम चीजों का अनुभव वैसे ही करना शुरू करते हैं जैसी वे हैं, डर, इच्छा या अपेक्षा के फिल्टर के बिना। अधिकार का भ्रम। एक और कारण कि हम लगाव में संघर्ष करते हैं, यह है कि हम मानते हैं कि हम चीजों, अपनी संपत्तियों, अपनी उपलब्धियों, यहां तक कि दूसरों पर भी अधिकार रखते हैं। लेकिन वास्तव में हम कुछ भी अपना नहीं रखते, न ही अपने ही शरीर को। हमारे पास जो कुछ भी है, वो ब्रह्मांड से उधार लिया हुआ है, जो अस्थायी रूप से हमारे जीवन से गुजर रहा है। सोचिए, वो घर जिसमें आप रहते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं और जो फोन आपके हाथ में है, एक दिन किसी और के पास होगा। यहां तक कि रिश्ते, जिनकी हम कद्र करते हैं, वास्तव में हमारे नहीं हैं। हमारे जीवन के लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा से यहां हैं।
इसलिए नहीं कि हम पर उनका दावा है। जब हम इसे समझते हैं तो हम दुनिया के साथ अलग तरह से संवाद करना शुरू करते हैं। हम लोगों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश बंद कर देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। हम संपत्ति पर अंधाधुंध नियंत्रण करना बंद कर देते हैं और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। हम बदलाव का विरोध करना छोड़ देते हैं और इसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर अपनाते हैं। प्रेम में अलगाव। अलगाव का सबसे शक्तिशाली अनुप्रयोग हमारे रिश्तों में होता है। लगाव के साथ मिश्रित प्रेम अक्सर अधिकार या डर में बदल जाता है। हम किसी को खोने से डरते हैं, इसलिए हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे किसी निश्चित तरीके से व्यवहार करें, हमारी जरूरतें पूरी करें या कभी न बदलें। लेकिन असली प्रेम अधिकार में नहीं है, ये स्वतंत्रता में है। बोधगया के भिक्षु टिकनहान ने कहा, आपको इस तरह प्रेम करना चाहिए कि जिसे आप प्रेम करते हैं वो स्वतंत्र महसूस करे। इसका अर्थ है बिना किसी प्रत्याशा के प्रेम करना। इसका अर्थ है दूसरों को अपनी तरह बनने देना, बजाय उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करने के। इसका अर्थ है हर पल की सराहना करना, भविष्य के डर के बिना। कल्पना कीजिए कि जयपुर में एक पक्षी आपके हाथ पर बैठता है। यदि आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये संघर्ष करेगा और अंततः उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे स्वतंत्र रूप से आराम करने दें तो ये कुछ समय के लिए रहना चुन सकता है। प्रेम भी उसी तरह काम करता है। जितना हम कसकर पकड़ते हैं उतना ही इसे दम घुटता है, जितना हम छोड़ते हैं उतना ही यह बढ़ सकता है। दैनिक जीवन में अलगाव का अनुप्रयोग सामग्री और वस्तुओं के साथ। जो कुछ आपके पास है उसका आनंद लें, लेकिन इसे अपने अस्तित्व को परिभाषित करने न दें। संपत्तियों का उपयोग करें, लेकिन उनसे प्रभावित न हो। लोगों के साथ प्रेम करें, लेकिन स्थायित्व की उम्मीद न करें। किसी के साथ बिताए समय की सराहना करें, ये जानते हुए कि सभी रिश्ते बदलते हैं। सफलता और असफलता में अपना सर्वोत्तम प्रयास दें, लेकिन परिणाम से अपनी आत्ममूल्य तय न करें। जीवन की हर चीज अस्थायी है, उपलब्धियां और असफलताएं, विचार और भावनाएं। उन्हें आते जाते देखें, बिना उनसे खुद को जोड़ने के। आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके पीछे की जागरूकता हैं। यह अभ्यास यह नहीं बताता कि हम परवाह करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हम अनावश्यक दुख को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि हम पकड़ने वाले मानसिकता से जीवन के प्रवाह के साथ बहने वाली मानसिकता में बदलाव करें। लेट इट बी और अलगाव। यही वो जगह है जहां लेट इट बी बौद्ध ज्ञान के साथ पूरी तरह मेल खाता है। गीत यह नहीं कहता कि इसे जबरदस्ती बदलो या बनाओ, ये बस कहता है लेट इट बी। यही अलगाव का सार है। जब जीवन हमें पीड़ा लाता है तो इसके विरोध करने के बजाय हम इसे स्वीकार करते हैं। जब चीजें बदलती हैं तो लड़ने के बजाय हम अनुकूलन करते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो चिपकने के बजाय हम उसकी सराहना करते हैं। अलगाव का अभ्यास करके हम ठंडे या उदासीन नहीं बनते, हम मुक्त बनते हैं। हम जीवन में गहराई से जुड़ते हैं, प्रेम को पूरी तरह अनुभव करते हैं और शांति का अनुभव करते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस यात्रा का एक और मुख्य तत्व देखेंगे, धैर्य और स्वीकृति। ये क्षमता कि जीवन के अनफोल्डिंग पर भरोसा करें, भले ही चीजें योजना के अनुसार न चलें। धैर्य और स्वीकृति का विकास। एक ऐसी दुनिया में जो हर दिन तेजी से बढ़ रही है, धैर्य को अक्सर विलासिता माना जाता है। हम तुरंत उत्तर चाहते हैं, त्वरित परिणाम चाहते हैं और समस्याओं का जल्दी समाधान चाहते हैं। लेकिन जीवन हमेशा ऐसा नहीं चलता। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें घटनाओं को नियंत्रित करने की, देरी होती है, चुनौतियां आती हैं और चीजें अक्सर हमारी अपेक्षा से अधिक समय लेती हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि धैर्य और स्वीकृति आंतरिक शांति के लिए अनिवार्य हैं। जितना अधिक हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध करते हैं उतना अधिक दुख हम अपने लिए पैदा करते हैं। वास्तविकता के खिलाफ लगातार संघर्ष करने के बजाय हम इसे जैसे है वैसे अपनाना सीख सकते हैं। हम धैर्य में क्यों संघर्ष करते हैं? अधैर्य की जड़ अपेक्षाओं के प्रति लगाव है। हमारे मन में यह मानसिक छवि होती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, हमें कितनी जल्दी सफल होना चाहिए, लोग कितनी जल्दी बदलें, हमें कितना जल्दी वो मिलना चाहिए जो हम चाहते हैं। और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती तो हम निराश हो जाते हैं। सोचिए, आखिरी बार जब आपने अधीरता महसूस की थी, शायद आप बेंगलुरु में ट्रैफिक में फंसे थे या किसी उत्तर का इंतजार कर रहे थे या व्यक्तिगत विकास में संघर्ष कर रहे थे। असल में आपकी निराशा का कारण क्या था? ये स्थिति स्वयं नहीं थी, बल्कि यह आपकी इच्छा थी कि यह अलग हो। अधैर्य विरोध का एक रूप है। यह मन कह रहा है, ये क्षण पर्याप्त नहीं है, मुझे अगला क्षण बेहतर चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह जीते हैं तो हम लगातार खुशी का इंतजार करते हैं, बजाय इसे अनुभव करने के। स्वीकृति, मुक्ति का मार्ग। बौद्ध धर्म की सबसे महान शिक्षाओं में से एक ये है कि दुख उस चीज से नहीं आता जो होती है, बल्कि उससे हमारे विरोध से आता है।
जब हम वास्तविकता का विरोध करते हैं तो हम आंतरिक अशांति पैदा करते हैं, लेकिन जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं तो हमें शांति मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम परिवर्तन या सुधार के प्रयास बंद कर दें। इसका मतलब केवल यह है कि जो है उसके खिलाफ लड़ने के बजाय हम उसके साथ काम करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, लाइन में इंतजार करने की निराशा लें। आपके पास दो विकल्प हैं। स्थिति का विरोध करें, गुस्सा करें, बार बार अपना फोन चेक करें, अपने मन में शिकायत करें। क्या इससे लाइन तेजी से चलेगी? नहीं, ये केवल आपको और अधिक दुखी करता है। स्थिति को स्वीकार करें, समय का उपयोग सांस लेने के लिए करें, अपने आसपास का निरीक्षण करें या बस आराम करें। बाहरी स्थिति नहीं बदली है, लेकिन आपका अनुभव बदल गया है। अब इसे जीवन की बड़ी चीजों पर लागू करें। एक विलंबित लक्ष्य, एक चुनौतीपूर्ण रिश्ता या एक कठिन व्यक्तिगत संघर्ष। जितना अधिक हम विरोध करते हैं उतना अधिक हम दुखी होते हैं, लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं तो हम शांति और स्पष्टता का दरवाजा खोलते हैं। व्यक्तिगत विकास में धैर्य का अभ्यास करने का सबसे कठिन स्थान अक्सर हम स्वयं होते हैं। हम सभी बढ़ना, सुधारना और अपनी समस्याओं को पार करना चाहते हैं, लेकिन गहरा परिवर्तन समय लेता है। भय को पार कर रहा व्यक्ति अपने आप को रातों रात साहसी नहीं बना सकता। ऋषिकेश में ध्यान करने वाला व्यक्ति पहली बार मौन में बैठते ही तुरंत शांति की उम्मीद नहीं कर सकता। भावनात्मक पीड़ा से उभर रहे व्यक्ति प्रक्रिया को जल्दी नहीं कर सकते। सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे एक पेड़ बीज से धीरे धीरे बढ़ता है। व्यक्तिगत विकास भी अपने समय में प्रकट होता है। प्रक्रिया को जल्दी में करना केवल निराशा पैदा करता है। तुरंत परिणाम की मांग करने के बजाय हम यह विश्वास करना सीख सकते हैं कि हर चीज सही गति से होती है। यही विश्वास धैर्य की नींव है। लेट इट बी और धैर्य की बुद्धि। गीत लेट इट बी हमें चीजों को जबरदस्ती होने के लिए नहीं कहता। यह नहीं कहता कि इसे बनाओ या जल्दी करो और सुधारो। इसके बजाय यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है, उत्तर आएगा। लेट इट बी ये बौद्ध ज्ञान के साथ पूरी तरह मेल खाता है। कभी कभी सबसे अच्छा काम यह है कि हम लड़ना बंद करें और जीवन को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें। हर समस्या का तुरंत समाधान जरूरी नहीं है। हर चुनौती को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं है। जब हम चीजों को होने देते हैं तो हम स्पष्टता और बुद्धि के लिए जगह बनाते हैं। धैर्य और स्वीकृति को विकसित करने के व्यवहारिक तरीके। सांस लें जब निराशा आए। धीरे धीरे और गहरी सांसें लें। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और याद दिलाता है कि कोई जल्दी नहीं है। दृष्टिकोण बदलें। देरी को बाधा के रूप में देखने के बजाय इसे शांति का अभ्यास करने का अवसर देखें। परिणाम की अपेक्षा किए बिना अवलोकन करें। अगली बार जब आप अधीर महसूस करें तो बस इसे नोटिस करें, बिना किसी क्रिया के। अक्सर केवल जागरूकता ही बदलाव के लिए पर्याप्त होती है। कठोर समय सीमाओं को छोड़ दें। लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन यह विचार छोड़ दें कि उन्हें ठीक उसी समय होना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। विश्वास करें कि जीवन सही समय पर प्रकट होता है। जैसे मैसूर में चमेली का फूल तब खिलता है जब वो तैयार होता है, आपका जीवन भी सही समय पर प्रकट होगा। धैर्य का अभ्यास करके हम जीवन की प्राकृतिक लय के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, बजाय इसके कि उसका विरोध करें। हम वर्तमान क्षण में जल्दीबाजी करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय इसे पूरी तरह जीना सीखते हैं। अगले अध्याय में हम वर्तमान में रहने की कुंजी का पता लगाएंगे। सजगता, माइंडफुलनेस, प्रत्येक क्षण का अनुभव बिना लगाव या विरोध के करने की क्षमता। सजगता की शक्ति। अगर धैर्य और स्वीकृति हमें जीवन का विरोध करने से रोकती है, तो सजगता हमें इसे पूरी तरह अनुभव करने की अनुमति देती है। हम अपने जीवन का इतना समय विचारों में खोकर बिताते हैं, अतीत को दोहराते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए या वर्तमान क्षण से ध्यान हटाते हुए। लेकिन सच्ची शांति, स्पष्टता और बुद्धि केवल यहाँ और अब पाई जा सकती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सजगता यानी पूरी तरह वर्तमान में रहने का अभ्यास, दुख से मुक्त होने और जीवन को जैसा वास्तव में है वैसा अनुभव करने की कुंजी है। मन की अनंत बातचीत। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपका मन कितनी बार आपको वर्तमान क्षण से दूर खींचता है? आप कोलकाता में भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन का स्वाद लेने के बजाय आप सोच रहे हैं कि बाद में क्या करना है। आप जयपुर में किसी मित्र की बात सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सुनने के बजाय आपका मन ये योजना बना रहा है कि आप अगली बार क्या कहेंगे। ये लगातार मानसिक शोर हमें वास्तविकता से अलग रखता है। हम अपने विचारों में रहते हैं बजाय इसके कि अपने आसपास की दुनिया में रहें। और जब हमारे विचार चिंताओं, पछतावों या निर्णयों से भरे होते हैं, तो हम अनावश्यक रूप से दुखी होते हैं। सजगता इस विचलन का प्रतिकार है। ये केवल यह अभ्यास है कि हम वर्तमान में क्या हो रहा है उसे बिना निर्णय या विरोध के अवलोकन करें। जब हम सजग होते हैं तो हम जीवन में पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हम अपने भोजन का स्वाद लेते हैं, गहराई से सुनते हैं,
और प्रत्येक क्षण का अनुभव करते हैं जैसे वो स्वतः प्रकट हो रहा हो। सजगता इतनी शक्तिशाली क्यों है? सजगता हमारे जीवन के अनुभव को 3 प्रमुख तरीकों से बदलती है। ये स्वतः प्रतिक्रियाओं के चक्र को तोड़ती है। परिस्थितियों पर आवेगी प्रतिक्रिया देने के बजाय सजगता हमें रुकने और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। ये दुख को कम करती है। जब हम वास्तविकता के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और केवल यह अवलोकन करते हैं कि क्या हो रहा है, तो कठिन भावनाओं को भी संभालना आसान हो जाता है। ये जीवन के प्रति हमारी सराहना को गहरा करती है। पूरी तरह उपस्थित रहने की साधारण क्रिया साधारण क्षणों को असाधारण बना देती है। दैनिक जीवन में सजगता। कई लोग सोचते हैं कि सजगता केवल ध्यान के समय अभ्यास की जाती है, लेकिन सच्ची सजगता जीवन जीने का एक तरीका है। आप इसे किसी भी क्षण अभ्यास कर सकते हैं। सजग रूप से भोजन करना। चेन्नई में भोजन को जल्दी में खत्म करने के बजाय अपने भोजन का स्वाद, बनावट और सुगंध महसूस करें। सजग रूप से चलना। अपने पैरों का जमीन से संपर्क महसूस करें। अपनी सांस की लय का ध्यान दें। सजग रूप से सुनना। जब कोई बात करे तो पूरा ध्यान दें, केवल उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनके भावनाओं को भी सुनें। सजग रूप से सांस लेना। गहरी सांस लें और महसूस करें कि हवा आपके शरीर में प्रवेश और बाहर कैसे हो रही है। ये साधारण अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में वापस ला सकता है। सजगता का अर्थ आपके जीवन को बदलना नहीं है। इसका अर्थ है उस जीवन का पूरी तरह अनुभव करना जो आपके पास पहले से है। लेट इट बी और सजगता की बुद्धि। गीत लेट इट बी हमें वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। यह नहीं कहता कि इसे अधिक विश्लेषण करें, तुरंत ठीक करें या तनाव लें। ये बस कहता है लेट इट बी। जब हम सजगता का अभ्यास करते हैं तो हम वास्तविकता का विरोध करना बंद कर देते हैं। विचारों में खोने के बजाय हम वर्तमान में हो रही चीजों में पूरी तरह जुड़े रहते हैं। सजगता हमें सिखाती है कि अतीत चला गया है, हम इसे बदल नहीं सकते। भविष्य अनिश्चित है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारे पास केवल वर्तमान है और यह पर्याप्त है। यहाँ और अब होना सीखकर हम अनावश्यक दुख से मुक्त हो जाते हैं। हम पछतावों या चिंताओं में फंसना बंद कर देते हैं और केवल जीवन का अनुभव करके शांति पाते हैं। अगले अध्याय में हम इस अभ्यास के और भी गहरे स्तर का पता लगाएंगे। त्याग, रिनंसिएशन, उस चीज को छोड़ने की कला जो अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। त्याग का मार्ग। यदि अलगाव हमें जीवन को खुली हथेलियों से पकड़ना सिखाता है और सजगता हमें वर्तमान क्षण का पूरा अनुभव करने में मदद करती है, तो त्याग ये सचेत निर्णय है कि हम उस चीज को छोड़ दें जो अब हमारे लिए भार बन गई है। पश्चिम में त्याग शब्द अक्सर नकारात्मक अर्थ रखता है। ये भिक्षुओं को सभी संपत्तियों का त्याग करते या लोगों को सांसारिक जीवन छोड़ते हुए चित्रित कर सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में त्याग का अर्थ कटौती या कमी नहीं है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता। इसका अर्थ है उस चीज को छोड़ना जो हमें बोझिल करती है ताकि हम अधिक स्पष्टता, शांति और उद्देश्य के साथ जी सकें। छोड़ पाना इतना कठिन क्यों है? हम कई चीजों से चिपकते हैं, संपत्ति, रिश्ते, पहचान, विश्वास, अक्सर यह समझे बिना कि ये दुख के स्रोत हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें सुरक्षा, आराम या खुशी के साथ जोड़ते हैं। हम भौतिक चीजों से चिपकते हैं, यह मानकर कि वे हमारी कीमत तय करती हैं। हम विषाक्त रिश्तों से जुड़े रहते हैं क्योंकि अकेलेपन का डर होता है। हम पुराने रंजिशों को छोड़ने से इनकार करते हैं, अतीत की चोटों को अपने मन में बार बार दोहराते हैं। हम बदलाव का विरोध करते हैं, भले ही वह आवश्यक हो, क्योंकि अज्ञात डरावना लगता है। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि लगाव ही दुख का कारण है। जब हम अस्थायी चीजों से जुड़ते हैं तो हम खुद के लिए पीड़ा पैदा करते हैं। त्याग वो साहसी कार्य है जिसमें हम पहचानते हैं कि क्या अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है और उसे छोड़ देते हैं, ना कि नकार के लिए, बल्कि बुद्धि के लिए। दैनिक जीवन में त्याग केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है। यह ऐसा अभ्यास है जिसे कोई भी अपने दैनिक जीवन में अपना सकता है। यह अनावश्यक बोझों को छोड़ने का सचेत निर्णय लेने के बारे में है, भौतिक अधिकता को त्यागने का। क्या हमें वास्तव में वो सब चाहिए जो हम जमा करते हैं? अपने जीवन को सरल बनाना उस चीज के लिए जगह बनाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अस्वस्थ लगाव, नियंत्रण पर आधारित रिश्ते, निर्भरता या अतीत की चोटों को छोड़ना हमें दुख में फंसने से बचाता है। छोड़ना यह नहीं है कि हम प्रेम करना बंद कर दें, इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्रता के साथ प्रेम करें। कठोर अपेक्षाओं को छोड़ना। जीवन शायद ही कभी बिल्कुल वैसा प्रकट होता है जैसा हमने योजना बनाई होती है। जब हम नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को बड़ी संभावनाओं के लिए खोलते हैं। माफ करना और आगे बढ़ना। रंजिश को थामे रखना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। ये केवल उसे नुकसान पहुंचाता है जो इसे थामे हुए है। त्याग का अर्थ है अतीत की पीड़ा के बजाय शांति को चुनना। हर बार कुछ छोड़ना अधिक स्वतंत्रता लाता है।
जब हम पकड़ना बंद करते हैं तो हम कुछ नया आने के लिए जगह बनाते हैं। सरलता की खुशी। कई महान आध्यात्मिक शिक्षक सरलता की खुशी के बारे में बात कर चुके हैं। जितना हम अनावश्यक इच्छाओं और लगावों से मुक्त होते हैं, उतना ही हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। सोचिए उन क्षणों के बारे में जब आपने उदयपुर या वाराणसी में सबसे अधिक शांति महसूस की। क्या वे जमा करने और संघर्ष करने के समय थे, या वे सरलता, उपस्थिति और जुड़ाव के समय थे? एक शांत सुबह चाय के कप के साथ, किसी प्रिय व्यक्ति के साथ गहन बातचीत, एक क्षण की स्थिरता, सूरज की गर्मी का अनुभव। त्याग का अर्थ नुकसान नहीं है, इसका अर्थ है उस चीज की ओर लौटना जो वास्तव में हमें पोषण देती है। लेट इट बी और छोड़ने की बुद्धि। और जब हिमालय पर रात बादलों से ढकी होती है, तब भी एक रोशनी मुझ पर चमकती है। ये शब्द लेट इट बी से हमें याद दिलाते हैं कि कठिन समय में भी शांति उपलब्ध है यदि हम विरोध को छोड़ दें। गीत हमें नहीं कहता कि चिपको, जबरदस्ती करो या नियंत्रित करो। ये बस कहता है छोड़ दो। यही त्याग का सार है, ये समझ कि हमें जीवन को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम भरोसा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और चीज़ों को प्रकट होने दे सकते हैं। सच्चा त्याग दुनिया से मुंह मोड़ने के बारे में नहीं है, ये बिना लगाव के जीवन में जुड़ने के बारे में है। ये खुले दिल और बिना बोझ वाले मन के साथ जीने के बारे में है। और जैसे ही हम अपने अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं, हम ये देखेंगे कि इन सभी शिक्षाओं को दैनिक जीवन में कैसे समाहित किया जाए ताकि लेट इट बी केवल एक विचार न रहकर जीवन जीने का तरीका बन जाए। दैनिक जीवन में छोड़ने को समाहित करना। हमने दुख, अस्थायित्व, अलगाव, धैर्य, सजगता और त्याग की बुद्धि का अन्वेषण किया, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करते हैं। हम वास्तव में लेट इट बी के दर्शन को कैसे जी सकते हैं? हम शांति और स्वीकृति की मानसिकता को केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि दैनिक चुनौतियों के बीच कैसे विकसित कर सकते हैं? हर क्षण में जागरूकता लाना। बौद्ध ज्ञान साधारण जीवन से अलग नहीं है। ये केवल भिक्षुओं या गहरे विचारकों के लिए नहीं है, इसे वर्तमान क्षण में जिया जाना चाहिए। चाहे हम मुंबई में काम कर रहे हों, पुणे में खाना बना रहे हों, जयपुर में प्रियजनों से बात कर रहे हों या ऋषिकेश में मौन में बैठे हों, हर दिन छोड़ने का अभ्यास करने के अनगिनत अवसर प्रस्तुत करता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो विरोध करने के बजाय हम वास्तविकता को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं। जब भावनाएं उठती हैं, तो उन्हें दबाने या अभिभूत होने के बजाय हम उन्हें सजगता के साथ अवलोकन करते हैं। जब योजनाएं बदलती हैं, तो ये सोचकर नहीं कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, हम इसे अपनाते हैं कि चीज़ें जैसी हैं वैसी ही हैं। जब हम संघर्ष में होते हैं, तो आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय हम रुकते हैं और बुद्धिमानी से प्रतिक्रिया करते हैं। सजगता इस समायोजन की कुंजी है। अपने कर्मों, शब्दों और विचारों में पूर्ण जागरूकता लाकर हम जीवन की अनिश्चितताओं के बीच शांति के लिए जगह बनाते हैं। छोड़ने का अर्थ परित्याग नहीं है। कुछ लोग लेट इट बी को जीवन के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण के रूप में समझ सकते हैं, लेकिन छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हम परवाह करना बंद कर दें। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लक्ष्य प्राप्त करना, मेहनत करना या रिश्तों को पोषित करना छोड़ दें। इसका अर्थ केवल यह है कि हम ये सब बिना लगाव के करें, बिना किसी विशिष्ट परिणाम से चिपके, बिना भय या नियंत्रण को अपने कर्मों पर हावी होने दें। हम काम करते हैं, लेकिन सनक के बिना। हम प्रेम करते हैं, लेकिन अधिकार जताए बिना। हम सपने देखते हैं, लेकिन असफलता के डर के बिना। ये संतुलन हमें जीवन में पूरी तरह जुड़ने की अनुमति देता है और साथ ही शांति बनाए रखता है, चाहे कुछ भी हो। जीवन के प्रवाह पर भरोसा। जब हम जीवन का विरोध करते हैं, तो हम दुख पाते हैं। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम स्वतंत्रता पाते हैं। लेट इट बी और बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन अपने तरीके से, अपने समय पर प्रकट होता है। हमारा काम इसे जबरदस्ती बदलना नहीं, बल्कि इसके साथ बहना है। जब हम निश्चितता, नियंत्रण और चीजों को ठीक वैसे ही होने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं जैसा हम चाहते हैं, तो हम एक गहरी शांति की अनुभूति के लिए खुद को खोलते हैं, जो परिस्थितियों से नहीं हिलती। लेट इट बी सिर्फ गीत नहीं, जीवन का तरीका। बीटल्स ने लेट इट बी को बौद्ध शिक्षा के रूप में नहीं लिखा, लेकिन इसका संदेश सार्वभौमिक है। ये हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में भी शांति हमेशा उपलब्ध है यदि हम इसे अपनाने दें। बुद्धि की फुसफुसाहट। लेट इट बी, ये फुसफुसाहट हम में से हर एक के भीतर है। हमें स्वीकृति, उपस्थिति और स्वतंत्रता के जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। विकल्प हमारे पास है, हम विरोध कर सकते हैं या हम छोड़ सकते हैं। इस बौद्ध ज्ञान और छोड़ने की कला की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विचार करें ताकि सजगता और आंतरिक शांति पर और विचार साझा किए जा सकें।
हम आपके अनुभव सुनना पसंद करेंगे। आप अपने जीवन में छोड़ने का अभ्यास कैसे करते हैं? अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें और इस संवाद को साथ में जारी रखें। याद रखें, सच्ची शांति नियंत्रण में नहीं, बल्कि भरोसे में मिलती है। लेट इट बी।